चलिए यहाँ पे हम जो है CSS के अंतर्गत मेज़रमेंट यूनिट के बारे में जानेंगे। अगर हम CSS का प्रयोग अच्छे से करना चाहते हैं तो हमको इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती है, एक तो होती है रिलेटिव और एक होती है एब्सोल्यूट। ठीक है, तो रिलेटिव के अंतर्गत जो होती है, जो प्राइमरी होती है, जैसे कि हम बात करें CM यानी सेंटीमीटर की बात करें, IN यानी इंच की बात करें, MM यानी मिलीमीटर, इसके बाद PC यानी पिक्स, और इसके अलावा PT है और पिक्सल है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे उपयोग करके। ठीक है, इसके अलावा इनसे ही बनने वाले, मतलब इनसे बनने वाले, या फिर एक तरीके से हम बोले तो एब्सोल्यूट यानी कि किसी दूसरे पर जो निर्भर रहते हैं, जैसे कि परसेंटेज की बात करें, EM यानी कि एम्फेसिस की बात करें, EX एक्स हाइट, REM यानी कि रूट एलिमेंट, बी मैक्स है, बिट है, जो बी मैक्स है इसके अंतर्गत ही व्यू पोर्ट मैक्सिमम बिट हाइट आती है, बी मिन आता है इसके अंतर्गत, फिर BH है और VW है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमको देखने मिलेगी, तो इनका प्रयोग हम यहाँ पे देखेंगे विस्तार से। इसके अलावा इनमें से कुछ चीज़ें जैसे कि परसेंटेज और EM, इनका प्रयोग भी हम देखेंगे। इसके बारे में हम जो है धीरे धीरे जो है एक एक करके हम इनको कवर करते हैं। तो चलिए पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद हम जो है इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो जैसे CSS की बात करें तो CSS को पूरी तरह से सीखने के लिए CSS के अंतर्गत हमको मेजरमेंट यूनिट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी जो है HTML एलिमेंट को हाइट, विड्थ और बॉर्डर, या फिर जो बहुत सारी चीज़ इनके अंतर्गत प्रॉपर्टीज़ देने की जो है ज़रूरत होती है, तो इसी में हमको मेजरमेंट यूनिट यहाँ ज़रूरी होती है। इसके अलावा CSS मेजरमेंट यूनिट जो होती है नेगेटिव भी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो माइनस में इनको दिया जाता है तो ये नेगेटिव में काम करती है, और अगर बिना माइनस के चिन्ह के अगर दिया जाता है तो वो पॉजिटिव में काम करती है, मतलब इंक्रीमेंट के ओर बढ़ती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो मेजरमेंट यूनिट है दो तरीके की होती है। ठीक है, एक तो होती है एब्सोल्यूट जो होती है मेजरमेंट यूनिट, और एक होती है रिलेटिव मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, तो यहाँ बात करें एब्सोल्यूट की, मैंने शुरू में जो है आपको जो बताया था, देखिए इसको रिलेटिव बोला था, तो ये जो है एब्सोल्यूट है। जो सेंटीमीटर वाली है वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब जो डायरेक्टली काम करती है, यानी सेंटीमीटर जो है खुद पे डिपेंड रहेगी, इंच जो है खुद पे डिपेंड रहेगी। परंतु जो रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब दूसरे से संबंधित रहेगी। ठीक है, दूसरे से संबंधित मतलब किसी दूसरी प्रॉपर्टीज या दूसरी जो वैल्यू है उसके अंतर्गत वो उससे रिलेटेड यहाँ पे काम करेगी। तो जैसे MM है, मिलीमीटर है, पिक्स है, यहाँ पे PT यानी कि पॉइंट है, और उसके बाद पिक्सल PX जिसे बोलते हैं पिक्सल। तो यहाँ हम बात करें, देखिए सेंटीमीटर क्या होता है। सेंटीमीटर आप देखिए स्केल आपने देखा होगा, इंच भी आपने देखा होगा। ठीक है, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आप ध्यान में दे सकते हैं, और इंच मतलब होता है 2.54 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। इसके अलावा MM की बात करें तो एक जो पॉइंट है देखिए MM कहलाता है, जो सेंटीमीटर वो 1 कहलाता है, और इसको अगर हम 2.5 के आसपास कर दे तो वो 1 इंच बन जाता है। इसी के साथ ही हम देखें तो जो बाकी की चीज़ें जैसे PC है, PT है और पिक्सल है, ये सारी चीज़ में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एब्सोल्यूट जो मेजरमेंट यूनिट है ये अपने हिसाब से और स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से स्क्रीन पर मेजरमेंट को दर्शाते हैं, और इनका मेजरमेंट फिक्स्ड होता है, मतलब दूसरे से संबंधित बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो यहाँ अगर बात करें हम सबसे पहले सेंटीमीटर की, तो चलिए यहाँ पे हम जो है इसको उपयोग करके देखते हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर यहाँ उपयोग करें हमने, और यहाँ पे हम जो है न्यू फाइल अगर बनाते हैं तो न्यू फाइल बना लेते हैं हम, और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मेज़रमेंट के नाम से हम जो है MES के नाम से .html के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे हम जो है HTML को लिखते हैं। पूरा स्ट्रक्चर आ गया HTML का, और यहाँ पे हम दे देते हैं मेज़रमेंट यूनिट है। ठीक है, ये मेज़रमेंट यूनिट नाम से एक जो है पेज हमने दे दी। ये मेटा जो अनावश्यक चीज़ है इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी के अंतर्गत क्या देते हैं, बॉडी के अंतर्गत एक डिव देते हैं। ठीक है, और डिव देते हैं, डिव के अंदर हम लिख देते हैं क्या, H1, यहाँ लिखते हैं हम H1। ठीक है, H1 लिखे, और दिस इज हेडिंग फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद एक और ले लेते हैं यहाँ पे H1 या फिर H2 ले लेते हैं। ठीक है, ये ले ली हमने H2, दिस इज हेडिंग 2। ठीक है, और एक दो पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ ले लिए, दिस इज पैराग्राफ फर्स्ट। एक पैराग्राफ और ले लेते, दिस इज पैराग्राफ सेकंड। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं। फाइल मेनू में गए, सेव करें, और हमारे फोल्डर में चले जाते हैं हम। हमको पता है कहाँ पे है, डेस्कटॉप में।
और HTML CSS के अंतर्गत ये जो है MES के नाम से। अब आप देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ दिख रही है, पर डिप जो बनाया हमने उसमें किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं की है। तो हम इसमें जो है मेजरमेंट यूनिट का प्रयोग करेंगे। तो आपको पता है हम एक इंटरनल CSS का उपयोग करते हैं। इंटरनल CSS कहाँ दी जाती है आपको पता होगा, हमने पीछे बताए हैं। हेड के अंतर्गत आपको स्टाइल जो टैग है, स्टाइल टैग के द्वारा जो CSS है वो डिफाइन की जाती है, कौन सी, इंटरनल वाली। इस प्रकार हमने यहाँ पे ले लिए। अगर एक्सटर्नल लेना तो आपको अलग से एक फाइल बना के यहाँ लिंक टैग के माध्यम से उपयोग करना होगा। तो हमने एक क्लास बनाना है डॉट बॉक्स वन के नाम से। डॉट जो होती है क्लास को इंडिकेट करती है, ठीक है, और बॉक्स जो है उसका नाम है। जब हम प्रयोग करेंगे तो इस नाम से इसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने जो है इस प्रकार लिए और यहाँ हम दे देते हैं बॉर्डर, सॉरी यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, इसकी जो हाइट है, ठीक है, हाइट दे देते हैं कितनी, 10। हमने सबसे पहले कौन सा लिए हैं, सेंटीमीटर लिए, 10 cm दे दिए। और बिट्थ अगर देना है तो बिट्थ हम दे देते हैं कितनी, ये भी 10 cm दे देते हैं। और इसकी जो बॉर्डर है, चलिए यहाँ पे हम इसको सिर्फ इतना देकर और रन करके देखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये किसी प्रकार से देखिए काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि क्लास जो है इसको उपयोग नहीं करे हैं। तो इसको उपयोग कैसे करते हैं, डिप के अंतर्गत हम जो है क्लास नाम से यहाँ पे बॉक्स वन के नाम से इस प्रकार हम ले लेते हैं और फिर रिफ्रेश करते हैं। तो अभी भी किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं हो रहा। तो आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ सिर्फ हाइट और विड्थ दी हैं, परंतु हमने डिप का जो है बॉर्डर भी नहीं दिए हैं, बैकग्राउंड कलर भी नहीं दिए, किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं की है। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, हम बॉर्डर दे देते हैं। और बॉर्डर का आपने पढ़ा होगा, बॉर्डर हम दे देते हैं पहले 1 cm करके दे देते हैं। 1 सेंटीमीटर की बॉर्डर होनी चाहिए, ठीक है, ये यूनिट हम दे रहे हैं। उसके बाद हम जो है इसको सॉलिड स्टाइल में होना चाहिए और कलर होना चाहिए इसका लाइट ब्लू होना चाहिए, ठीक है, इतना हमने दे दिए। और अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप ध्यान में दीजिए, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर देखिए बहुत अधिक चौड़ा आ रहा है। और अगर हम सेंटीमीटर के बदले में यहाँ पे अगर दे देते हैं पिक्सल, ठीक है, 1 पिक्सल, तो आप देखिए इसकी जो बॉर्डर है काफ़ी पतली आ रही है, यानी कि सेंटीमीटर जो है पिक्सल से काफ़ी बड़ा होता है। और अगर हम दे देते हैं यहाँ 3 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए अब जो है इसको बड़ा देखने को नज़र मिल रहा है, ठीक है। या फिर पिक्सल की जगह हम दे देते हैं PT, ठीक है, तो ये देखिए इससे बड़ा नज़र आ रहा है। इसके अलावा PC अगर बात करें तो PC भी हम दे सकते हैं, जो हमारी यूनिट है एब्सोल्यूट यूनिट, देखिए PC में काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। इसके अलावा और कौन कौन सी यूनिट हमको देखने को मिली, देखिए हम mm दे सकते हैं, IN दे सकते हैं। चलिए इसको जो है हम 5 mm दे देते हैं, ठीक है, 5 mm भी देंगे तो यहाँ पे देखिए आप जो है काफ़ी बड़ा नज़र आएगा। उसके बाद है इंच अगर देते हैं तो इंच काफ़ी बड़ा है तो हम 1 इंच देते हैं, 1 इंच, देखिए काफ़ी चौड़ाई में ये नज़र आएगी बॉर्डर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हमने CM भी प्रयोग कर लिए, IN भी प्रयोग कर लिए, MM भी, PC भी प्रयोग कर लिए, PT भी और पिक्सल भी। तो ये जो सेंटीमीटर है, ये जो है सेंटीमीटर मेजरमेंट यूनिट होता है, ये इंच में होता है और ये मिलीमीटर होता है। इसके बाद पिकास होता है ये। इसके अलावा देखिए पॉइंट में दर्शाता है PT, और यूनिवर्सल यूनिट है पिक्सल, यहाँ पे हम देखने को मिलता है। तो हमने सारी चीज़ यहाँ पे उपयोग कर ली। इसी के साथ में हम जो है इसकी हाइट और विड्थ भी यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, किस हिसाब से, पूरी मेजरमेंट यूनिट के हिसाब से। तो आप सारी चीज़ यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा हम जो है इसका कलर भी, बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर अगर देंगे तो यहाँ पे देखिए लाइट सियान करके दे देते हैं, और तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए हम बॉर्डर को थोड़ा कम कर देते हैं, बॉर्डर को इंच की जगह हम दे देते हैं 3 पिक्सल में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लाइट की जगह हम कर देते हैं यहाँ पे ओनली ब्लू कर देते हैं, ठीक है, ये ब्लू कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ जाकर हम जो है रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है, हमारा जो बॉक्स है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो आप देखिए यहाँ सेंटीमीटर बॉक्स हमने जो बनाए हैं, ठीक है। पैराग्राफ का फॉन्ट साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं पहले ही, ठीक है। बॉक्स हमने लिए हैं जिसमें हमने यूनिट ली है, मेजरमेंट यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर की जगह आप जो है IN इंच का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है पिक्सल का प्रयोग कर सकते हैं, PT का प्रयोग कर सकते हैं, PC का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है।
mm का प्रयोग कर सकते हैं। सारी चीज़ यूनिट का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं, पर आप ध्यान देना है कि कुछ यूनिट का जो है मेज़रमेंट ज़्यादा मतलब बड़ा होता है। जैसे इंच है, इंच बड़ी होती है किससे, पिक्सल से बड़ी होती है, पीसी, इन सभी से बड़ी होती है। तो आप जो है जैसे इंच देते हैं तो आपको कम देना पड़ेगा, ठीक है, कम पॉइंट देना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं मतलब वहाँ पर नज़र आएगा बॉक्स, ठीक है। बॉर्डर भी देखो, बॉर्डर हमने देखिए बहुत 1 सेंटीमीटर बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हमने 0.01 सेंटीमीटर यहाँ दिए हैं, रेड उसका कलर लिए और सॉलिड उसका टाइप लिए हैं। इसके अलावा पैराग्राफ, ये तो हो गई हमारी HTML की चीज़ें, तो HTML की चीज़ों में उसको अप्लाई किया जाएगा स्टाइल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन, तो इन में हमको देखिए हाइट और विड्थ देखिए 2 इंच और 1 इंच यहाँ पे लेना पड़ता है। बॉर्डर आपने इंच में ली है तो देखो 0.01 इंच आपने लिया हो, और बाकी की चीज़ें आपको ध्यान में देने की ज़रूरत जैसे वैसे। ये सारी चीज़ आप प्रयोग कर लेंगे एक बार तो आपके दिमाग में क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। और जो बॉक्स लिए हमने, बॉक्स को हम देखिए डिप के अंतर्गत क्लास नाम से एक प्रकार से इसको कॉल करते हैं बॉक्स, ठीक है, डबल कोट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा mm की अगर बात करें तो mm काफ़ी छोटी यूनिट होती है, तो आपको ध्यान देना है कि इसको बड़े आकार में लेना है, यानी कि 50 mm आपको ध्यान में देने की ज़रूरत है, और 100 mm जो है इसकी विड्थ लेना है। और अगर बॉर्डर की बात करें तो 1 mm काफ़ी अच्छी जो है बॉर्डर हो जाती है, और हम बात करें किसकी, जो इंच की, तो वो उसको काफ़ी कम लेना पड़ता है क्योंकि वो बड़ी यूनिट है। और ये सारी चीज़ आपकी जैसे वैसे ही यहाँ पे नज़र आएगी। इसके अलावा पीसी की अगर बात करें, पिका ये जो है एब्सोल्यूट मेजरमेंट यूनिट है, वो हमने देख चुके हैं। जैसे कि हम बात करें 5 पीसी और 10 पीसी लेते हैं, तो ये जो है काफ़ी बड़ी यूनिट होती है ये भी, तो इसको भी हम जो है ज़्यादा आकार में देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 पीसी अगर दे दिए तो बॉर्डर काफ़ी बड़ी आ जाती है। नेक्स्ट पीटी की अगर बात करते हैं, पॉइंट होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत देखिए पॉइंट में ये काफ़ी छोटी यूनिट होती है, तो हमको देखिए 200 पीटी और 300 पीटी यहाँ देने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा पिक्सल की अगर बात करें तो पीएक्स में दिया जाता है, ये भी काफ़ी छोटी यूनिट होती है, तो इसको भी हम बड़े आकार में दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप उपयोग करेंगे। दूसरी होती है रिलेटिव मेजरमेंट यूनिट। रिलेटिव का मतलब होता है कि जो यूनिट किसी अन्य पर डिपेंड होती है, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए मेजरमेंट यूनिट ये दूसरे एलिमेंट से संबंधित रखती है, मतलब संबंध रखे यहाँ पे जो है अपना मेजरमेंट दर्शाती है। जैसे परसेंट की अगर बात करें तो ये जो है किसी दूसरी वैल्यू से संबंधित होती है। यानी एम्पैसिस जो होता है ये करंट फॉन्ट के मुताबिक, मतलब जो करंट फॉन्ट होता है, नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है वो 100 पीटी होता है, 100 पिक्सल होता है, ठीक है। तो उसको मतलब एक मतलब 16 सॉरी यहाँ पे 16 पिक्सल होता है, और अगर एक EM की बात करें तो 16 पिक्सल, 2M की बात करें 32। इसके अलावा जो है मल्टीप्लाई करते जाता है, यानी कि देखिए यहाँ पे जो एक EM होता है फॉन्ट का साइज़ जो होता है वो नॉर्मल होता है, और 2M मतलब जो फॉन्ट का साइज़ उसका मल्टीप्लाई 2 कर देगा। इसी प्रकार वो आगे बढ़ते जाता है। EX मतलब एक्स हाइट होता है, ये करेंट फॉन्ट के एक्स हाइट के मुताबिक चलता है। REM के मतलब होता है रूट एलिमेंट, और रूट एलिमेंट जो होता है HTML के मुताबिक चलता है। इसके अलावा Vmax की अगर बात करें तो व्यू पोर्ट मैक्सिमम विड्थ हाइट ये होता है, तो रिस्पॉन्सिव मैक्सिमम विड्थ और हाइट के जो 1% है उससे होता है। फिर उसके बाद वी मिन की अगर बात करें तो व्यू पोर्ट मिनिमम विड्थ हाइट, तो यहाँ रिस्पॉन्सिव मिनिमम विड्थ और हाइट के 1% होता है यहाँ पर। उसके बाद BH की अगर बात करें तो व्यू पोर्ट हाइट जो होता है रिस्पॉन्सिव व्यू पोर्ट हाइट के 1% होता है। फिर BW व्यू पोर्ट विड्थ होता है, तो रिस्पॉन्सिव व्यू पोर्ट विड्थ के 1% में होता है। तो इनमें से हम सभी चीज़ों को अभी विस्तार से तो देखने नहीं वाले हैं, हम परसेंटेज देखेंगे और EM देखेंगे, इम्पैसिव देखेंगे। तो यहाँ देखिए परसेंटेज की अगर बात करें, चलिए हम इसको उपयोग कर लेते हैं। पहले हम यहाँ बात करते हैं, जैसे ये बॉक्स की विड्थ है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बॉक्स की विड्थ को हम जो है यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 50% कर लेते हैं, 50% कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अब 50% की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे जो है आपका पूरा फुल ब्राउज़र की विंडो से 50% यहाँ दिख रहा है, और अगर हम ब्राउज़र की विंडो छोटी कर देते हैं तो फिर भी 50% वो देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, सिंगल है, ठीक है। पर हम अगर बात करें यहाँ पे कहीं और दे देते हैं, मतलब ये जो है प्रतिशत अभी सेपरेट है, पर यहाँ देखिए अभी जो डिव है, डिव के अंतर्गत हमने बॉक्स सेपरेट लिए हैं, मतलब यहाँ 50%, और अगर हम H1 को दे देते हैं तो H1 की एक अलग बनाते हैं, ठीक है। H1 एलिमेंट का एक अलग स्टाइल बनाते हैं और उसको हम दे देते हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर का दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं हम, जैसे अभी उसका कलर ब्लैक है तो हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो। और इसकी जो विड्थ है, विड्थ की अगर बात करें तो इसकी विड्थ दे देते हैं 50%, ठीक है। तो देखिए जो कंप्लीट जो बॉक्स है, बॉक्स जो है किसकी मतलब
पूरी कंप्लीट जो ब्राउज़र विंडो उसका 50% है, परंतु उसके अंदर हमने क्या लिए हैं H1। तो H1 किसके अंदर है, इस बॉक्स यानी डिव के अंदर है, और डिव की जो है ऑलरेडी 50 है, तो ये अपने आप में 100 कहलाएगा किसके लिए, H1 के लिए। तो उसकी 50% कौन ले रहा है, जो H1 है वो ले रहा है। तो ये क्या है, इसके ऊपर मतलब देखिए ये रिलेटिव मतलब इससे संबंधित है, इसके कारण इसका 50% ले रहा है, और ये किससे संबंधित है, ब्राउज़र विंडो से, इसलिए ये इसका 50% ले रहा है। तो आप समझ गए होंगे परसेंटेज किस हिसाब से काम करता है। तो आप परसेंटेज को भी यहाँ पर उपयोग करके देख सकते हैं। इसके अलावा एम्फेसिस भी होता है। तो हम अगर बात करें फ़ॉन्ट साइज़ की, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलिए पी लेते हैं एक, ठीक है, एक पी लेते हैं। यहाँ पे हम जो है पी नाम से एक एलिमेंट लेते हैं और इसको दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 1 EM। तो 1 EM मैंने बताया था, जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो ऑलरेडी रहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें 2 EM की, तो वो मल्टीप्लाई कर लेगा 2 से, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है PX नहीं लेना, P लेना है। ये देखिए यहाँ पे उनने 16 से मल्टीप्लाई कर लिया। अगर हम 3 कर लेते हैं तो क्या करेगा वो, देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करता है 16 से, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ब्राउज़र की जो फ़ॉन्ट की साइज़ होती है वो 16 px होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों चीज़ हमने यहाँ पे देखे हैं, कौन कौन सी, एक तो हमने देखे हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज, जो कि रिलेटिव होते हैं, किसी अन्य पर निर्भर होती है, जो कि हमने यहाँ देखिए जो P है पैराग्राफ, इसकी 30% लिए हैं और बैकग्राउंड कलर रेड ले लिए। तो किसका 30% आएगा, इस बॉक्स का 30% आएगा। बॉक्स ऑलरेडी 30% में, उसका 30% ये आएगा। मतलब जैसे पूरी विंडो है, पूरी विंडो का 30% इतना आसपास हो जाएगा, तो उसका 30% यहाँ हमको देखने को मिलेगा। जैसे H1 20% में आएगा, H2 10% में आएगा। तो ये सारी चीज़ जो है किस पे डिपेंड है, बॉक्स पर, और बॉक्स किस पे डिपेंड है, बॉडी यानी कि जो ब्राउज़र विंडो है उस पर डिपेंड है। तो ये सारी चीज़ हमने देख ली है। उसके बाद यहाँ हम देखिए, यहाँ पे जो है हमने देखे थे, अभी जो देखे हैं उसी को यहाँ पे देख लेते हैं प्रैक्टिकल के तौर पे। तो माई डिप के नाम से एक लिए हमने, जिसके विड्थ है 30%, मतलब टोटल ब्राउज़र विंडो की 30%, कलर येलो ले लिए, बैकग्राउंड कलर। और H1 है जो 30% है, ये अपने आप में 100% किसके लिए, H1 के लिए, तो ये 20% उसका आएगा। फिर H2 10% आएगा। तो ये सारी चीज़ किस पे डिपेंड है, माई डिप यानी कि जो मेन जो बॉक्स है, डिव जो लिए हमने ये वाला, उस पर डिपेंड है। और डिव किस पे डिपेंड है, ये बॉडी यानी कि ब्राउज़र विंडो जो होती है उस पर डिपेंड है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर बात करते हैं EM की। तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 1 EM यानी कि 16 पिक्सल होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख भी सकते हैं डिफ़ॉल्ट जो होता है 16 पिक्सल होता है। और अगर हम 2 EM लेते हैं तो यहाँ पर 32 पिक्सल हो जाता है। 3 EM लेते हैं तो 48 पिक्सल यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि EM जो है एम्फेसिस, ये रिलेटिव मेजरमेंट यूनिट होता है। ये ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ से संबंधित होती है। अगर जो है करंट एलिमेंट की फ़ॉन्ट साइज 12 पिक्सल हो तो 1 EM होता है ये, और 2 EM दिया जाता है तो ये दुगुनी यानी कि 24 पिक्सल हो। जो डिफ़ॉल्ट है उसका डबल कर लिया जाता है जब 2 EM लेते हैं, ठीक है। तो 2 EM देने पर जो है करंट फ़ॉन्ट की जो साइज़ है वो 2 गुनी हो जाती है, और 3 EM में 3 गुना हो जाती है। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 1 EM मतलब आप समझ सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी कि 12 पिक्सल हो सकती है, या फिर 16 पिक्सल या 16 पिक्सल यहाँ देखने को मिलती है। और उसका डबल कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है डबल, यानी 2 गुना हो जाती है, ठीक है। आई होप ये मेज़रमेंट यूनिट आपको समझ में आ गई होगी। और बाकी की जो बची है, जैसे कि देखिए EX है, REM, Vmax है, Vmin है, VH है, VW, ये कभी जब ज़रूरत पड़ेगी तो इनको हम देख लेंगे। अभी वर्तमान में इनकी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।